ओके। लास्ट सेशन में हमने कुछ इनिशियल की चीज़ों को डिस्कस किया था कि एसएपी सिस्टम के अंदर जब सबसे पहली एक्टिविटी जो हमारी कंपनी कोड की क्रिएशन होती है, जब हम कंपनी कोड को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में कुछ लोग मींस के कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। आज भी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी, आज भी कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है। बट ये कि मैंने ये जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इनको आज मैं रिपीट करूंगा। और उसमें अगर किसी का कोई प्रीवियस लेक्चर रह गया है वो भी आप लोगों को उसमें कवर हो जाएगा, और साथ ही आज इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये बिल्कुल समझ लें कि इनिशियल से हमने दोबारा इस टॉपिक को स्टार्ट किया, और उसमें जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पहले उसको मैं रिवाइज करूंगा, उससे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। MGC MKW आप जो भी हैं अपने नाम से लॉगिन कर लें जरा प्लीज। ओके। एसएपी के अंदर फाइनेंशियल बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे पहली एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो कंपनी कोड की क्रिएशन होती है। एक कंपनी भी क्रिएट होती है बट कंपनी का लेवल ग्रुप लेवल पे होता है, उसकी क्रिएशन मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी कोड की क्रिएशन मैंडेटरी है। कंपनी कोड की बेस पे हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है सिस्टम के अंदर, और हमारे जो भी फाइनेंशियल्स मेंटेन होते हैं, रिपोर्ट्स मेंटेन होती हैं, लेजर्स बनते हैं, मास्टर डाटास क्रिएट होते हैं। ये सारे के सारे कंपनी कोड लेवल पे होते हैं। जैसे कि आपके में सामने अभी मैं कुछ टी कोड्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ। FS00। FS00 का एक टी कोड होता है जहाँ पे हम कंपनी कोड के लिए GL बनाते हैं। तो इसमें देखिए सिस्टम यहाँ पे हमें एक कंपनी कोड बता रहा पूछ रहा है कि दिस इज द दीज आर द GLs फॉर दिस कंपनी कोड, AAIT। ठीक है। इट्स मीन के मास्टर डाटा, ये GL का मास्टर डाटा है, यानी GL का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम। तो कंपनी कोड पूछ रहा है। इसके बाद एक मैं टी कोड आपको और दिखाता हूँ, F-02। यहाँ से ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होती है, डाटा पोस्टिंग होती है, डाटा डाटा एंट्री पोस्टिंग होती है। यहाँ पे भी कंपनी कोड सिस्टम कंपनी कोड की फील्ड लेके आ रहा है। ओके। इसके बाद इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। FBL 3N। FBL 3N मीन्स के लेजर लाइन आइटम, जहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन जो हम किसी भी अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनती है, सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनती है। तो उसके अंदर भी सिस्टम, फर्स्ट फील्ड है GL अकाउंट की कि कौन से अकाउंट का आप डाटा देखना चाह रहे हैं। सेकंड फील्ड है कंपनी कोड की। इट्स मीन कि कंपनी कोड तो हर जगह पे जरूरी है। कंपनी कोड तो किसी भी जगह पे मीन्स कि उसके बगैर हम काम नहीं चला सकेंगे। सो FI के अंदर और FI के अलावा दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, बट हम चूंकि अपने मॉड्यूल्स की बात करें तो अपने मॉड्यूल के अंदर फाइनेंस के अंदर कंपनी कोड बेसिक है, सबसे पहली एक्टिविटी है। इसको डिफाइन जब तक नहीं करेंगे आगे का स्ट्रक्चर, आगे की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकेंगी। अब कंपनी कोड की क्रिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को मेंटेन करते हैं, और क्या इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है, और इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ये चीज़ें अभी हम दोबारा इसको देख लेते हैं। मैंने लास्ट सेशन में एक कंपनी कोड बनाया था, PK89 का कोड उसका रखा था। आज मैं एक नया कोड बना देता हूँ, एक नया कोड बनाता हूँ, उसका कोड रख लेते हैं सपोज PK90। जिन लोगों का प्रीवियस क्लास मिस हो गई थी या उसमें वो कवर नहीं हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं उसका एक नेम चेंज कर देता हूँ, PK90। और इसका नेम भी मैंने चेंज कर दिया, पाकिस्तान SAP एजुकेशन सिस्टम मैंने सपोज कर दिया। जाहिर है कंपनी का एक नेम होता है, उसकी बेस पे उसका एक कोड मेंटेन होता है। अब ये कोड, कंपनी कोड को थोड़ा सा मैं और डेप्थ में ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे किसी कंपनी का एक नाम है, लाइक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एक हमारे पाकिस्तान के अंदर है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उस कंपनी का एक कोड है जिसको हम कहते हैं PTCL। ठीक है। PTCL स्टैंड फॉर, PTCL एब्रीविएशन है किसका, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड का। तो ये कंपनी कोड उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी कंपनी की कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसका एब्रीविएशन होता है। वो आप अल्फा न्यूमेरिक भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे PK90 रखा, ये अल्फा न्यूमेरिक है, मीन्स कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज भी यूज हो रही हैं। अगर मैं
एस एफ कर देता, मीन्स कि अल्फाबेट से यूज करता, तब भी ठीक था, कोई मसला नहीं था। अगर मैं ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करता तब भी ठीक था, कोई मसला नहीं था। इट्स मीन के ये 4 कैरेक्टर्स का एक कोड होता है एसएपी सिस्टम के अंदर। अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज रख सकते हैं, या अल्फाबेट्स रख सकते हैं। ये बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर मैं इसलिए इतना डिटेल में जाके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम्स या असेसमेंट या जो क्विजेज वगैरह हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर से पूछे जाएंगे। इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज आपके बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज अभी मैं आपके सामने एक कंपनी कोड क्रिएट करता हूँ, और कंपनी कोड को क्रिएट करना हो या किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट करना हो एसएपी के अंदर, उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं, टी कोड यूज करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने हर एक्टिविटी का एक टी कोड लिखा हुआ ये आपके सामने यहाँ पे। कंपनी कोड डिफाइन करने के लिए OX02, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने के लिए OB13, OB62। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ वीकली बेसिस पे मीन्स के हर वीक में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। जो हमने वीक में काम करना होगा या किया होगा, तो आप लोग इनको साथ साथ मेमोराइज भी करते जाएं, और अपनी फाइल की जो एक फाइल है वो एक्सेल की, वो भी आप अपनी प्रिपेयर करते जाएं। जिनकी अटेंडेंस जिन लोगों ने शेयर नहीं की वो अपनी अटेंडेंस शेयर कर दें। अभी आप लोगों की, सब लोगों की अटेंडेंस शेयर नहीं हुई है मुझे। अगर किसी ने अभी तक अटेंडेंस शेयर नहीं की तो वो अपनी अटेंडेंस काइंडली शेयर कर दें। ओके, अब सिस्टम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। विद इन दिस वीक आप लोगों को जो भी सर्वर एक्सेस जो है वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी विद इन दिस वीक। तो बिफोर द नेक्स्ट वीक, बिफोर द क्लास ऑफ द नेक्स्ट वीक, तो उसमें आप लोग भी अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और फिर जो जो चीज़ें मीन्स कि प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप लोग भी अपने सिस्टम के अंदर अपनी कंपनी कोड के लिए बनाते जाएंगे। और पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का भी क्रिएट हो जाएगा। अभी चूंकि फर्स्ट वीक है या फर्स्ट क्लासेस जो है 2 से 3 क्लासेस, इनके अंदर आपकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो सिस्टम में इनिशियल के अंदर ही आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे, लर्निंग नहीं होगी, आप जो है उस सही तरह से ट्रैक के ऊपर चल नहीं सकेंगे। तो बेसिक्स का समझना ज़रूरी है कि इनकी कम से कम इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल नेम्स या टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले कंपनी कोड की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो OX02 का मैं टी कोड यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये है एसएपी की स्क्रीन। यहाँ पे हम टी कोड टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कंपनी कोड की लिस्ट ओपन होगी। डिफरेंट लोगों ने अपने कंपनी कोड्स बनाए हुए हैं, और इसके अंदर कुछ कंपनी कोड्स स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं, स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ कंपनी कोड्स बने हुए हैं, जैसे डबल 0001, 0003। ये कुछ स्टैंडर्ड की टी कोड्स भी हैं, कुछ लोगों ने खुद से बनाए हुए सर्वर, टेस्ट सर्वर के ऊपर अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग भी अपना कंपनी कोड बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, आप लोग भी, हर कोई अपना अपना कंपनी कोड बनाएगा। अपने नेम से रख सकते हैं आप, अपने किसी भी मीन्स के अपने बिजनेस नेम से। अपनी एजुकेशन के अंदर अगर आपका कोई मीन्स के आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसकी नाम को यूज करते हुए, या जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप अपना कंपनी कोड डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड डिफाइन करता हूँ न्यू एंट्री में आके, PK90। ठीक है, PK90 के बाद मैंने ये नीचे वाली फील्ड में एक टाइप किया, और यहाँ पे मैं सपोज मैंने जो इसका नेम डिस्क्राइब किया है। ओके, अच्छा अब ये देखें, इसमें आपके सामने कुछ फील्ड्स शो हो रही हैं। सिटी की फील्ड है, कंट्री की फील्ड है, करेंसी की फील्ड है, लैंग्वेज की फील्ड है। लेकिन बाकी सारी फील्ड्स में कोई इस तरह का साइन नहीं आ रहा है, करेंसी के अंदर इस तरह का साइन आ रहा है। इट्स मीन के जहां पे आप इस तरह का साइन देखें या स्टेरिक का साइन देखें, वो फील्ड मैंडेटरी होती है। इसको हम फील्ड बोलते हैं। ये सिटी की फील्ड है, ये कंट्री की फील्ड है, लैंग्वेज की फील्ड है, करेंसी की फील्ड है। ये सबको एसएपी की लैंग्वेज के अंदर अगर हम फील्ड की बात करें, तो हर वो बॉक्स या हर वो लाइन जिसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। दिस इज द फील्ड। ठीक है, तो कंट्री सिटी की फील्ड में ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, कंट्री की छोड़ सकता हूँ, लैंग्वेज छोड़ सकता हूँ, बट करेंसी यहाँ पे मैंडेटरी। लेकिन हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर लाजमी एंटर करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि लैंग्वेज, करेंसी, एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर सिटी भी आ जाता है, कंट्री भी आ जाता है, करेंसी भी आ जाता है, और लैंग्वेज भी आ जाता है। ठीक है, अब एड्रेस के अंदर दो चीजें हैं। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है
कि आप जो कंपनी कोड की क्रिएशन करते हैं उसमें जो एड्रेस होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर होती है। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है सिटी, कंट्री, रीजन, एरिया या टाउन। तो आपने देखना है कि कौन कौन सी हमने सिस्टम के अंदर कौन सी फील्ड देखी थी। अगर इसमें टाउन नहीं है तो टाउन नहीं करेंगे, टाउन को स्किप कर देंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आप उसको चूज कर लेंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने यही देखना होता है कि हम जो भी क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। तो ये चीजों ने इन स्क्रीन्स को, एक एक स्क्रीन को आप लोगों ने फोकस करना है, समझना है इस तरह से कि आप एक एक स्क्रीन के अंदर से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। एमसीक्यूज होंगे और कोई इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे या नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। बस जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ आप उस तरह से नोट करते जाएं चीज़ों को कि कंपनी कोड की क्रिएशन के टाइम कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, सिटी एंटर करते हैं, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं कि मैं टाउन भी मेंशन करता हूँ कंपनी कोड की क्रिएशन में तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। पर मैं अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करता हूँ अपनी मजीद। सिटी मैंने एंटर कर दिया और कंट्री आ गया। इसके बाद लैंग्वेज मेरी आ गई और इंग्लिश, EN, लैंग्वेज के लिए EN। अगर आप इसको सर्च करना चाहें हर फील्ड की इंफॉर्मेशन आप सर्च भी कर सकते हो। लाइक मैं, ये सर्च का ऑप्शन है साइड पे, इसको क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन होएगी करेंसीज की। डिफरेंट करेंसीज हैं, हमें अपनी करेंसी को फाइंड करना है जो कि PKR है। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये करेंसी हमारी आ गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और उसको सर्च भी कर सकते हैं, दोनों तरह से अवेलेबल है। जब आप इसको सेव करेंगे, पहले तो एंटर करेंगे, फिर इसको जब सेव करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन होगी, उसमें इसी कंपनी कोड की हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मेंटेन करेंगे। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये नई स्क्रीन ओपन हुई है, उसमें सबसे पहले टाइटल, हमारी कंपनी का जो टाइटल है वो ऑब्वियसली हमारा कंपनी होगा। नेक्स्ट फील्ड में उसका नेम आ जाएगा। कंपनी का नेम मैंने रखा है पाकिस्तान SAP एजुकेशन सिस्टम। और आगे उसका डिटेल एड्रेस आ गया, मीन्स की स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप मजीद एंटर कर सकते हैं। सपोज मैंने ये अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी और सिटी आ गया। अब इसमें देखें, इसमें कंट्री की फील्ड मैंडेटरी है। तो इट्स मीन कि अब आपको दो चीज़ों का पता चल गया कि जब कंपनी कोड क्रिएट करते हैं तो दो फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं। कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी होती हैं? कौन बताएगा? कोई बता सकता है मुझे? अभी इसी स्क्रीन पे मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया, शो किया कि तो कंपनी। कंट्री क्या, कंट्री का कोड और करेंसी का आई थिंक। एग्जैक्टली, करेंसी एग्जैक्टली, करेंसी। बिल्कुल ठीक है। देखिए करेंसी, आपने यहाँ अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल इसका इजी वे है। आपने देखना कि जहाँ पे ये साइन लगा हुआ ना, स्टैरी, ये टिक का निशान लगा हुआ जहाँ पे, वो मैंडेटरी फील्ड है। वो कहाँ पे लगा हुआ है? कंट्री में लगा हुआ है। ठीक है। इससे पहले कहाँ लगा था? करेंसी में लगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड्स इन द एट द टाइम ऑफ कंपनी कोड क्रिएशन। दो ऑप्शन होगी, चार ऑप्शन होगी, जितने भी होंगे आपने उनमें से जो करेक्ट होगी वो, अगर आपको, आपने इस पे काम किया हुआ है, कंट्री आपको पता है कि कंट्री मैंडेटरी होती है, करेंसी मैंडेटरी होती है, तो आपने इन्हीं को चूज करना है, इसके अलावा किसी और को नहीं करेंगे। तो यही चीज है, मीन्स के प्रैक्टिकली भी जो काम आप कर रहे हैं उसी के अंदर से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे, उसी के अंदर से आपके क्विजेज होंगे, उसी के अंदर से आपकी सारी चीजें होंगी। एक एक स्टेप को आपने फोकस करना है, तवज्जो से समझना है और उसको अप्लाई करना है सिस्टम के ऊपर। कंट्री मैंने अपना टाइप कर दिया और बाकी की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है। अपनी नॉलेज के लिए अगर आप एंटर करना चाहें कर सकते हैं, बट उसका कोई फाइनेंशियल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इसका मीन्स के कोई लॉजिकली उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे अब ये कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल अगर आप एंटर करना चाहें कर सकते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी, इसके बगैर आपका जो है वो कंपनी कोड क्रिएट नहीं होगी। एनीवेज, मैं यहाँ से ये नीचे ग्रीन कलर का एक साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा कंपनी कोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अभी मेरा जो, अभी मैंने कंपनी कोड आज के सेशन में जो आप लोगों के लिए बनाया वो PK90 है। और इसकी चूंकि आज मैं आप लोगों को ये इसका कंप्लीट करने के बाद इसका वो एक रिवीजन भी आपको दूंगा। ठीक है। रिवीजन में ये होगा कि जो चीज़ें हमने मीन्स की अभी की हैं और आज मीन्स जो प्रीवियस प्रीवियस क्लास में की थी वो भी, और प्लस आज की क्लास में जो नई चीज़ें होंगी वो आप लोगों का उसका एक जो है वो एक समरी आपके सामने आ जाएगी। ओके। अब यहाँ से बैक बैक आएंगे। अच्छा, SAP की स्क्रीन से आउट होने के लिए मैंने एक शॉर्ट की बताया था आपको। SAP से अगर आउट होना हो तो आपने यहाँ पे जहाँ पे T कोड एंटर करके वहीं पे आपने /n टाइप करना है।
/n टाइप करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तब भी आप बाहर आ सकते हैं। ये ग्रीन कलर का एक साइन आ रहा है, ये भी एंटर ही है, इसका मकसद भी एंटर। ये देखिए मैं इसके ऊपर लिखे लेके आया हूं तो नीचे लिखा आ रहा है एंटर, कि इसको क्लिक करेंगे तब भी एंटर ही कंसीडर होगा, और अगर सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो भी एंटर ही होगा। ओके। अब नेक्स्ट की कोड क्या है? OB13। OB13 किस चीज के लिए होता है? आपने एक एक टी कोड को, एक एक एक्टिविटी को जब अच्छी तरह से समझ लेना, तो फिर आपको उस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ जाएगी, प्लस आपकी एग्जाम की भी तैयारी होती जाएगी, और आपकी आप जो सिस्टम के अंदर काम करेंगे उसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, और आपका काम सही होता जाएगा। मीन्स कि एक सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है, कोई बहुत ज्यादा मीन्स कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है तो इसको कैसे लर्न करेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द सिस्टम। आपने जस्ट एक एक स्टेप को, ये इनिशियल के कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप थोड़े से आप समझ लें कि जहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज आगे की चीज़ें जो हैं वो इन्हीं इन्हीं सेटिंग्स की बेस पे चलेगी। अगर आपने ये सेटिंग्स समझ ली फर्स्ट पे जो हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मीन्स के जो हम अभी फर्स्ट की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये 15 स्टेप्स हैं, 16 स्टेप्स हैं। ये हैं कॉन्फ़िगरेशन की। जब ये इनको आप समझ लेंगे तो इस इन 16 स्टेप्स की बेस पे आगे सारा हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। तो उसमें से हम मेरा फोकस भी ये है कि एक एक स्टेप को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आए, किसी भी स्टूडेंट को कोई समझने में, क्लास के अंदर समझने में प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे इधर भी पूछ सकते हैं। एक चीज़ की, अगर कंपनी कोड की किसी को समझ नहीं आई, चार्ट ऑफ अकाउंट की समझ नहीं आई, ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आप बार बार पूछ सकते हैं जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ जाती। ठीक है। OB13 में आते हैं, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाने का ठीक कोड है। एंटर किया तो यहाँ पे भी जिसका कंपनी कोड की लिस्ट ओपन होगी थी, अब चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट ओपन होगी। अटेंडेंस, जिनकी मार्क अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कर दें कि आप लोगों की एब्सेंट ना हो, क्योंकि मैं भी साथ साथ आप लोगों की अटेंडेंस नोट कर रहा होता हूँ। MGC के MKW, MGC MKW। ओके। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट आपके सामने आ गई। इसके अंदर भी मैं एक अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यू एंट्री पे का ऑप्शन आ रहा है, न्यू एंट्री का, इस पे क्लिक करूंगा। देखिए कंपनी कोड बनाया था, उसके अंदर भी न्यू एंट्री की थी। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं, इसके अंदर भी न्यू एंट्री करेंगे। आपने एक कोड को फोकस कर लेना, बस एक अपना कोड बना लेना। जैसे कि अभी मैं सपोज आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का मैं नेम लेता हूँ, सपोज हमारे साथ यहाँ पे हमजा खालिद है। ठीक है, हमजा खालिद हमारे साथ यहाँ पे हमारे इस क्लास के अंदर मौजूद है एक स्टूडेंट। तो उनका नेम की जो स्पेलिंग है वो H और K, मीन्स कि हमजा से मैंने एच निकाल लिया, खालिद से मैंने के निकाल लिया। तो दो लेटर्स मैं उनके नेम के अंदर से लेके आगे 01 लगा देता हूँ, HK01। ठीक है, आप ये अपना कंपनी कोड बना सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने अपने 4 कैरेक्टर्स अपने स्पेलिंग के अंदर से, नेम के अंदर से ही लेने, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा कोड बनाना है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसका अल्फा न्यूमेरिक नहीं रख सकते, न्यूमेरिक नहीं रख सकते, अल्फाबेट्स नहीं रख सकते। कुछ लोग ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करते हैं। जैसे किसी की अगर सपोज बर्थडे है, मीन्स के ईयर ऑफ बर्थ है उनका, सपोज 2001 या 2002 या 2000 या 98, वट एवर जो भी है। ठीक है, तो वो अपना कंपनी कोड ही 2000 रख लेते हैं। ठीक है, या अपना कंपनी कोड ही 2002 रख लेते हैं। तो क्या होगा कि अपने ईयर ऑफ बर्थ, कि जिस साल में उनकी बर्थ हुई है उसी साल उसी ईयर को वो अपना कंपनी कोड कंसीडर कर लेते हैं। वो भी आप रख सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज को अपने जो है वो नोट रखना है कि अगर सपोज कोई एक यूजर या एक स्टूडेंट एक कोड को यूज करते हुए अपना कंपनी कोड बनाता है, तो फिर उस कोड को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकेगा। मीन्स कि अगर किसी ने एक ने 2002 रख लिया तो कोई और स्टूडेंट फिर 2002 नहीं रख सकेगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक डुप्लीकेशन नहीं होती। सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती कि अगर एक किसी ने एक स्टूडेंट एक कोड बना लिया तो दूसरा कोई उस कोड से अपनी कंपनी को डिफाइन नहीं कर सकेगा। उसकी रीजन यही है कि कंपनी कोड अगर हर कोई एक ही कोड से मेंटेन करता जाएगा तो फिर तो आपकी चीजें मिक्स अप हो जाएंगी, सिस्टम को भी पता नहीं चलेगा कि ये 2002 किसका कंपनी कोड है और किसका नहीं है। तो इस चीज को आप लोगों ने मीन्स के सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता, हर किसी का अलग अलग कोड होना चाहिए। देखिए टी कोड ये याद जो रखने। आप हमें एक्सेस देंगे उसकी बात कर रहे हैं, जब सॉरी। वो एक्सेस मिलेगी उसकी?
जब हमें एक्सेस मिलेगी तो आप उसकी बात करें कि सेम नहीं रख सकते, या डिफरेंट ही हमारे पास अकाउंट्स होंगे देखिए जो एक्सेस सैप के मिलेगी, लिए। आप लोगों के पास जो एक्सेस होगी ना वो भी सेम यही होगी जो मेरे पास, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने PK90 का एक कोड बना लिया ना, अब आप लोगों में से 16 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 16 लोगों में से PK90 कोई नहीं बना सकेगा क्योंकि मैंने बना लिया। ठीक है, डुप्लीकेशन मैं इसको कह रहा हूँ। आप लोगों को जो सर्वर एक्सेस मिलेगी वो भी इसी तरह से होगी। उस सर्वर के अंदर अगर मैंने किसी कोड को यूज करते हुए अपना कंपनी कोड बना लिया, तो आप लोग वो कोड नहीं बना सकेंगे, आप लोग अपना कोड बनाएंगे, राइट। जी ठीक है, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब सैप हर कोई यूज कर सकता है एक ही सब्सक्रिप्शन लेके? ये जी वही जी, सैप है ना बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन लेनी आपको पड़ती देखिए, आप लोगों को सर्वर एक्सेस मिलेगी ना, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं अभी आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। आप लोगों को भी इस तरह ही आप लोगों का यूजर मिलेगा, हर किसी का अलग अलग यूजर होगा। हर कोई अपने यूजर लॉगिन से और पासवर्ड से को यूज करते हुए उसको लॉगिन करेगा, उसके अंदर अपनी वर्किंग करेगा। जैसे इसकी मैं एग्जांपल एक थोड़ी सी एक जनरल एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए देता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप ले लें, ठीक है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। तो या कोई इसके अलावा हम ले लेते हैं कि एक ऐसा ऑफिस है, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर मेन डोर तो एक है, मेन गेट एंट्रेंस गेट एक है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट रूम्स हैं और हर रूम का अलग अलग जो है डोर है। ठीक है, आप डोर नंबर 1 के अंदर जाएंगे रूम नंबर 1 के लिए, ठीक है, रूम नंबर 2 में जाना है तो आप डोर नंबर 2 से जाएंगे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके रूम्स और डोर हैं। तो मेन एंट्रेंस जो है वो क्या चीज है, वो आप लोगों का ये SAP सर्वर है। ठीक है, जैसे आप सब लोग लॉगिन करेंगे एक ही गेट से एंटर होंगे, ठीक, उसके क्रेडेंशियल सब लोगों के सेम होंगे। लेकिन उससे आगे यूजर नंबर 1 अलग होगा, यूजर नंबर 2 अलग होगा, यूजर नंबर 3 अलग होगा। सब लोग एक ही सर्वर पे काम करेंगे, मींस कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट हर किसी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप लोगों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी तरह से हर किसी का अलग अलग यूजर होगा। उसके ऊपर उसके थ्रू जब अगर सपोज किसी एक यूजर का लॉगिन जो है, वो सपोज मैं कहता हूँ 1 2 3 है, यूजर 1 2 3 है, तो 1 2 3 यूजर सिर्फ एक ही का होगा और वो उसके थ्रू अपने सिस्टम को लॉगिन करेगा और अपना काम करेगा। इन्वायरमेंट एक ही होगा, मीन्स कि सर्कल एक ही होगा, यूनिवर्सिटी एक ही होगी, उसका सर्वर एक ही होगा सब लोगों का। लेकिन एंट्रेंस के जो मीन्स के एंट्रेंस का जो यूजर और पासवर्ड है वो हर किसी का अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे। ओके, अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट की फील्ड में हम आगे, इस पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिस क्या है, और एक्चुअल में कंपनीज के अंदर होता क्या है कि जो कंपनी कोड होता है ना, उसी कोड को आगे अपने हर कोड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट का मैं अभी आपको थोड़े से कोड बता देता हूँ, या कुछ कोड्स हम बनाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड बनेगा, मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ। कंपनी कोड बना, चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड बनेगा, और यहाँ पे OBBO के अंदर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कोड बनेगा। OBC4 में जाके फील्ड स्टेटस वेरिएंट का कोड बनेगा। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है येलो, ये 4 कैरेक्टर्स के कोड हैं। तो मैं हर कैरेक्टर को PK90 रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सपोज PK90 रख दिया, और इसको मैंने सपोज PK91 रख दिया, और मैं कह रहा हूँ जी मैं अपने सारे कोड्स को डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहता हूँ, PK कुछ लोग रखना भी चाहते हैं डिफरेंट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। PK93 आ गया। अब देखें, अभी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये सारे टी कोड्स याद रखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल देखें, जो स्टैंडर्ड के टी कोड्स हैं वो आप याद भी कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर भी मिल जाती हैं। सिस्टम के अंदर आपको एक पाथ में बता देता हूँ, आप वहां से जाके भी ये सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चले हमारी एक मजबूरी है कि हमने इनको याद करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड के टी कोड्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनी कोड SAP सिस्टम के अंदर क्रिएट होता है वो OX02 के टी कोड से होता है, किसी और टी कोड से नहीं होता। अगर आप इसको गूगल से जाके सर्च करते हैं, टी कोड टू डिफाइन कंपनी कोड इन SAP, सबसे पहले क्या आ रहा है? OX02। इट्स मीन कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए SAP इन्वायरमेंट के अंदर कंपनी कोड आपने बनाना, तो OX02 से ही बनेगा। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर हर कोई अपना कंपनी कोड अलग रखेगा। मैंने PK90 रख दिया, आप लोग अपने अपने रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, यहाँ पे हम सारे कोड सेम रख सकते हैं।
लाइक मैंने ये पी के 90 रखा, ये भी पी के 90 रख सकता हूँ, ये भी पी के 90 रख सकता हूँ, ये भी पी के 90 रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डिफरेंट रखूंगा तो फिर क्या होगा कि मुझे तो फिर ये भी अलग से कोड मेमोराइज करने पड़ेंगे, इनको भी अलग से याद करना पड़ेगा। एक तो मैं ये टी कोड याद कर रहा हूँ और ऊपर से फिर मुझे ये भी टी कोड याद करने पड़ेंगे, तो मैंने तो अपना काम खुद बढ़ा लिया। तो रिकमेंडेड ये है कि जो आपका कंपनी कोड है उसी कोड को आप अपने बाकी कोड्स को बनाने के लिए यूज करें, सारे कोड पी के 90 ही रखें। अब पी के 90 का अगर यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ जाती है कि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड है, कौन सा कोड जो है वो कंपनी का कोड है, वो सिस्टम की जिस फील्ड में जाके हम पी के 90 फाइंड करेंगे वो सिस्टम उसी का डाटा निकाल के देगा जिस फील्ड के अंदर मौजूद होंगी। जैसे कि अभी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, ये कौन सी फील्ड स्क्रीन है, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने की। इट्स मीन कि यहाँ पे पी के 90 जो क्रिएट होगा वो चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए क्रिएट होगा। इससे प्रीवियस स्क्रीन पे जो मैंने क्रिएट किया था वो कंपनी कोड के लिए पी के 90 किया था। तो यहाँ पे भी मैं पी के 90 ही बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं पी के 90 कि चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर, इसको मैं डिटेल से लिख देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर पी के 90। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दो फील्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैं असल में आप लोगों को क्वेश्चंस के बारे में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, मीन्स कि आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एग्जाम होगा या क्विजेज होंगे उनके अंदर भी होंगे। और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ग्लोबल सर्टिफिकेशन का, आप जो इनका एक इंटरनेशनल एग्जाम होता है एसएपी जर्मनी की तरफ से, उसके अंदर भी क्वेश्चंस इन्हीं स्क्रीन्स के अंदर से बनते हैं। तो और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को उस इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपने इनको इस तरह से समझना है कि जैसे आप किसी के एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस लैंग्वेज होती है। मेंटेनेंस लैंग्वेज से क्या मुराद होती है? मेंटेनेंस लैंग्वेज होती है कि जहाँ जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम अपने जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसकी लैंग्वेज हमें यहाँ से मेंटेन करनी होती है। अब देखिए, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अरबिक की लैंग्वेज है, ठीक है। अरबिक की लैंग्वेज मीन्स के जो, अगर आप मिडल ईस्ट यूएई में की बात करते हैं, या आप केएसए में जाते हैं सऊदीया में, तो उसमें वहाँ पे कंपनीज के अंदर अरबिक सिलेक्शन की जाती है। इसी तरह से आपने फ्रेंच सेलेक्ट करनी है, इटालियन सेलेक्ट करनी है, कोरियन करनी है, जर्मन करनी है। जिस भी लैंग्वेज को मेंटेन करना चाहे, जिस कंट्री के अकॉर्डिंगली आप वो कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एक जनरल लैंग्वेज जो है वो जाहिर है इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो हमारे जो जीएल्स होंगे, जो अकाउंट्स होंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में मेंटेन होंगे। यहाँ से हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आप जीएल जब सॉरी जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एक मेंटेनेंस लैंग्वेज यूज होती है। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड एट द टाइम ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएशन? तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो मेंटेनेंस लैंग्वेज होती है, उसको मेंटेनेंस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। इसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल नॉलेज भी है एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक लर्निंग भी है आप लोगों के लिए, और एग्जाम के लिए प्रेपरेशन भी है कि जीएल, लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट नंबर। एसएपी के अंदर जीएल की मैक्सिमम लेंथ होती है 10। 10 से ज़्यादा लेंथ का जीएल क्रिएट नहीं होता। अब लेंथ से क्या मुराद होती है? नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे यहाँ पे मैं कोई अकाउंट बनाता हूँ कोई नंबर लिखता हूँ, ये मैंने 10 डिजिट्स का एक नंबर बनाया, 10 डिजिट्स। ठीक है, इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज कॉल्ड द 10 डिजिट नंबर। अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ 4 डिजिट नंबर, तो मैं 1 2 3 4, ये 1 to 5, ये मीन्स के 4 डिजिट का या 4 कैरेक्टर्स का या 4 नंबर्स का या 4 लेंथ का ये अकाउंट है, मैं इसको हम कहते हैं। तो ये नंबर से ये मुराद है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो भी नंबर फिक्स करेंगे, फिर सिस्टम आपको उतने ही नंबर रेंज का, उतने ही डिजिट का अकाउंट बनाने के लिए अलाउ करेगा। तो ये चीज़ भी आपने इनिशियल में डिसाइड करनी होती है कि हमारे अकाउंट नंबर्स के बनेंगे। लाइक मैं सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट का बनाऊंगा, किसी बैंक का अकाउंट बनाऊंगा, या उसके अलावा वेंडर कस्टमर के रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, या जो भी आप अकाउंट बनाना चाहें, लाइबिलिटी के बनाएंगे, एक्सपेंसेस के बनाएंगे, रेवेन्यूज के बनाएंगे। तो उनके लेंथ आप जो यहाँ पे फिक्स कर देंगे उसी की बेस पे फिर जीएल क्रिएट होंगे, उससे ज्यादा ये कम नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे आप 6 रख सकते हैं, 6 लेंथ रख लिए। आप 10 तक रख सकते हैं मैक्सिमम, आप 10 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 10 ही रखना है। आप 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो मैं एक यूनिक नंबर मीन्स की एक
जो है एवरेज नंबर जिसको हम कह सकते हैं वो मैंने ले लिया। 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर दी। अब इसका ये दूसरे मॉड्यूल के साथ सीओ के साथ ताल्लुक होता है, तो इसको हम नहीं इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे। अ, आमतौर पे इसकी लेंथ जो होती है वो 4, 5 और 6 रखी जाती है, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ कि 4, 5, 6 क्यों रखी जाती है। देखें, एक कंपनी का जो टर्नओवर है या उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडिंग का काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंडेड बिजनेस नहीं है उनका, तो वो अपने जीएल की लेंथ 4 रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़े नॉर्मल से जीएल उनके अकाउंट में बनते हैं। लाइक रेंट एक्सपेंस बन गया, सैलरी एक्सपेंस बन गया, अकाउंट नंबर क्या है, 1002, 1003, 1004, 1005, तो इस तरह से अकाउंट नंबर बनते जाएंगे, छोटे छोटे से अकाउंट होंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। लेकिन जहां पे कुछ कंपनीज को पता है कि हमारा सेटअप बहुत बड़ा है, हमारा तो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस फैला हुआ है, ग्रुप लेवल के उनके काम उनका चल रहा है, तो वो अपने जीएल की लेंथ जो है वो 7 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। अब 6, 7 से क्या होगा, 1000 या टेट्रा 0, 5, इसी तरह से आगे डिफाइन कर लें आप, ठीक है। अब इसमें मैंने कितनी लेंथ रखी है, 6 लेंथ रखी है। तो अगर जिनका बिजनेस थोड़ा बड़ा होगा, बड़े लेवल पे होगा, वो अपनी लेंथ 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। जो समझते हैं कि हमारा इससे भी बड़ा है, वो 7 रख लें, 7 लेंथ रख सकते हैं। और जो समझते हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा है, हमारी पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर हमारा सेटअप है, तो वो इससे भी ज्यादा रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करते हैं। अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, सेम उसी लिंक से जिस लिंक से आप लोगों ने पहले ज्वाइन किया था। ओके। तो इसमें आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, मैं इसलिए मैंने एक जो एवरेज नंबर रख लिया, 6 रख लिया, आप 5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने अलग से भी मेंटेन किया कि जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। 4 कैरेक्टर्स का चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड रखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, और जीएल की लेंथ बताते हैं कि हमने कितनी रखनी है, जो कि 1 से लेकर 10 तक होती है। तो जाहिर है 1, 2, 3 तो नॉर्मली नहीं रखा जाता, उसमें तो बहुत लिमिटेड अकाउंट्स बनेंगे। तो 4 से कम अज कम स्टार्ट होता है, 4, 5, 6, 7 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट भी बन गया, इसको भी सेव करते हैं।